सारे शिकवे गिले भुला देगा, सारे शिकवे गिले भुला देगा, यकीन अपना मुझे दिला देगा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। आइए खबरों की तरफ बनते हैं। एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है, कई देशों में डेल्टा वेरिएंट ने फिर से बढ़ना शुरू कर दिया है। कई मामले आ रहे हैं जिसकी वजह से भारत में भी लोगों में दहशत पसरना शुरू हो गया। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों को पत्र लिखकर ये चिताया है, ये कहा है कि ट्रेसिंग और टेस्टिंग पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और इस पर ध्यान देते हुए एहतियात बरतने की जरूरत है। और सभी राज्यों से ये अनुरोध किया गया है कि इसे बिल्कुल सीरियस लें, बहुत ही गंभीर तरीके से लेने की पहल की गई है केंद्र सरकार की तरफ से। आपको बता दूं कि डेल्टा वेरिएंट की वजह से कई देशों में काफी दहशत पसरा हुआ है और भारत में भी इसके मामले आने शुरू हो गए हैं। यही वजह है कि 15 तारीख से जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होनी थी भारत से, उस पर रोक लगा दी गई है। आज विश्व विकलांग दिवस है। विश्व विकलांग दिवस पर देश के कई हिस्सों में कई तरह के कार्यक्रम हुए और विकलांगों को प्रेरित करने को लेकर कई तरह के कार्यक्रम किए गए। आसनसोल में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आसनसोल आनंदम की तरफ से एक रैली निकाली गई और इस रैली में विकलांग बच्चों को साथ रखा गया और इन बच्चों के हौसले बढ़ाए गए। इस मौके पर आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी अपने साथियों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ यहां मौजूद थे और इन्होंने भी यहां विकलांगों के हौसले बढ़ाए। আমাদের জেলা থেকে পরপর 2 বছর আনন্দম স্টেট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে তাদের দৃষ্টান্তমূলক কাজের জন্য। সেই জন্য তাদের বিশেষ অভিনন্দন। তারা যেভাবে আমাদের ডিফারেন্ট ডিসেবল ভাই বোনদের জন্য কাজ করছে তার দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। আমাদের সাথেও এসছেন, তাদেরও অন্যান্য জায়গায় আজকে একই সাথে ক্ষুদিরাম বসুর জন্মদিন, সেটাও আমাদের পদযাত্রাটা শুরু করতে যাচ্ছি। আজকের এই কি বলবো আর কিছুই দেখা যাবে না, গাড়িটা গাছও গাড়ে গেল একটা পিক দিয়ে। ভালো করে কভার করবেন কিন্তু। বাচ্চা করে আনতে দিন। দেখুন, আমরা খুব আনন্দ সহকারে এবং বেদনা নিয়েই আমরা এই দিনটাকে, ইন্টারন্যাশনাল ডিসেবিলিটি ডেটাকে পালন করি। অনেক মানুষের অনেক কষ্ট আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা যে দুর্গম কাজগুলো করে তার জন্য আমরা অনেকেই উপকৃত হই। যারা সজল মানুষ, সফল মানুষ, তারাও কিন্তু উপকৃত হয় এদের মাধ্যমে। কিন্তু আমি মনে করি যারা সমাজের কোনো ক্ষতি করে না তারা হ্যান্ডিক্যাপ হতে পারে না। যারা সমাজকে তৈরি করে তারা কিন্তু আগামী দিনে প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা দেখেছি যে এই সমস্ত মানুষরা কখনো এভারেস্ট জয় করেছে, কখনো মহাকাশে গেছে, কখনো বিজ্ঞানী তৈরি হয়েছে, কখনো ভারতবর্ষের এবং পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রপ্রধানদের সহকারী হয়েছেন। আমরা এই সমস্তগুলো দেখেছি, খুব ভাল লাগে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এটাও বলি যে আজকে ক্ষুদিরামের জন্মদিন, বীর শহীদ, বীর বিপ্লবী, ভারতবর্ষের সবথেকে কনিষ্ঠতম শহীদ ক্ষুদিরামের জন্মদিন। এই দিনটাকে আমরা শহীদ দিবস হিসাবে পালন করলে আমার মনে হয় ভালো হতো। আগামী দিনে আমরা এই স্বপনবাবুদের মতন লোক রয়েছে, নাট্যকাররা, এনারা যদি এইটাকে তুলে ধরতে পারেন, পশ্চিমবঙ্গের কমসে কম একটা দিন, যে দিনটা পশ্চিমবঙ্গকে মনে রাখার জন্য ক্ষুদিরামের মতন মানুষদের জন্মগ্রহণ হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে, তাহলে আমার মনে হয় ভালো হয়।
दोस्तों, बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं जिन पर भू माफियाओं ने कब्जा कर रखा है या कब्जा करने की तैयारी चल रही है। ऐसा ही एक मामला आ रहा है हमारे पास रानीगंज से। रानीगंज के रानी शायर इलाके में कुछ जमीनें हैं जिन पर आदिवासियों का यह कहना है कि इन पर भू माफियाओं ने कब्जा कर रखा है और अवैध रूप से इन जमीनों को कब्जाने की कोशिश की जा रही है, हथियाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके खिलाफ आज फिर आदिवासियों की तरफ से एक विक्षोभ प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन करते हुए ये कहा गया कि आदिवासियों की जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जे किए जा रहे हैं, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। इसके बाद पुलिस ने यहां आकर इसे शांत किया, आदिवासियों को शांत किया। उसके बाद विरोध प्रदर्शन पर विराम लग पाया। आपको बता दूं कि यह मामला काफी दिनों से चला आ रहा है और रानीगंज के रानी शायर इलाके में कुछ जमीनें हैं जहां आदिवासियों द्वारा यह कहा जा रहा है कि ये जमीनें आदिवासियों की हैं और इनका आरोप है कि भू माफियाओं द्वारा इस पर कब्जा किया जा रहा है। इसी क्रम में आपको जानकारी दे दूं कि यहां एक निजी अस्पताल का निर्माण भी होना था, लेकिन आदिवासियों ने इस पर रोक लगा रखी है। আপনাদের বক্তব্য শোনার পরই যা হওয়ার হবে। আপনাদের বক্তব্য আপনারা স্যাটিসফাইড? আপনি তো জানেন, আর আপনার সঙ্গে আমি কি কথা বলেছি, আপনার সঙ্গে আমি কি কথা বলেছি, আমাদের মধ্যে ফোনের মধ্যে কি কথা বলেছি? আমার সাথে হয়নি কথাটা। ওসি আমাকে ফোন করেছিল, ওসি এবার ওসি কে বলতে কেন নাম্বার দেবেন আমি তো জানি না। অজয় মন্ডল আমি বলেছিলাম যে পাড়ার সঙ্গে বসুন, পাড়ার সঙ্গে বসুন, পাড়ার সমস্যার সমাধান করুন, তারপরে যে হবে সমস্যা সমাধানের পরই যা হওয়ার। হ্যাঁ বাস, এই পরিষ্কার। পরের যে বক্তব্যগুলো তোমার, সেগুলো একদিনের বক্তব্য, সেগুলো করতে গেলে তোমাকে প্রসেস ওয়াইজ এগোতে হবে। সেটা আমার তোমার হাতে এই মুহূর্তে নেই। এখন যেটা বক্তব্য ছিল যে কাজ বন্ধ করবে, বন্ধ করবে, ঠিক আছে? ঠিক আছে, আপনারা কাজ বন্ধ করেন, আপনারা ধর্নায় বন্ধ করতে পারেন, কিন্তু আমার মনে হয় যে আমি যেটা বললাম সেটাই বেটার। আপনার তো কাজ তো বন্ধ হয়ে গেছে, আর বসে লাভটা কি আছে? ঠিক আছে, সাইড হয়ে একটু ডিস্টেন্স মেনটেন করে বসে কথায় কথায় কথা বলবেন না, ঠিক আছে? আপনাদেরকে বলছি, দুমদাম কথা বলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, যান বসুন। তোমার কি নাম? একটু সাইড করে দাও, ডিস্টেন্স রাখো। বক্তব্যবাজি হবে না, বক্তব্যবাজি হবে না, ঠিক আছে? উন্নয়নমূলক কথাবার্তা বলবেন না। পারিনি। তারপরে এটা যেহেতু মিউনিসিপ্যালিটি এলাকা, মিউনিসিপ্যাল পারমিশন নেই, যেহেতু বিএলআর কাছে আমরা গিয়েছি, বিএলআর থেকে বলছে এদের কোনো ডকুমেন্ট নেই। সেই হিসেবে আমাদেরকে এখানে যেটা সাঁওতালি ভুলা কিংবা আদিবাসী ভুলে পড়ে যেটা কাজ করে সেইভাবে কাজটা করাচ্ছে। আমাদের চাই রাস্তা, রাস্তা। এখানে আগুন হঠাৎ করে আগুন লাগালে পরে এই গ্রামটা চলে যাবে, এই কলোনি চলে যাবে, এই সমস্ত গ্রাম। এখান থেকে রাস্তা যদি পুকুরে না দেওয়া যায়, যে একটা ফায়ার স্টেশন থেকে আমরা ইনফরমেশন দিয়ে যে পাওয়া যায়, সেটাও আমরা ব্যবহার করতে পারবো না। আর আগে তো বলেছি যে আমাদের সব কিছু যা কিছু এই যখন এখন আমাদের যে কল থেকে আছে, এখন আমাদের যে নানা রকম জলের তখন আগেকার পূর্বপুরুষরা কি করেছে, এই জলের জন্য, এই জল থেকে, এই পুকুর থেকে পানীয় জল, রান্না বান্না যাবতীয় যা কিছু এই পুকুরের উপর ভরসা করে আমরা চিরচরিত্র পুকুর বলে জানি। তাহলে আপনাদের সঙ্গে কথা না বলে এরা চক্রান্তভাবে কাজ চলছে। চক্রান্তভাবে আমাদেরকে নিজেদের মধ্যে হাতাহাতি করার পর এরা কাজ করতে চাইছে। আমরা তো আমাদের জানা আছে এরা কোনদিন আমাদের সাথে আমাদের মতন কাজ করবে না, এটা আমাদের জানা আছে। আপনাদের সঙ্গে কথা না বলে যে হঠাৎ কাজ করলে, এরপর আপনারা কি ধরনের আন্দোলন নামবেন? আমরা এইভাবে নামবো, আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত আগে রাস্তা দেখতে পাবো না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ড্রেন দেখতে পাবো না, যতক্ষণ পর্যন্ত এই পুকুরে যখন এই ভরাট হয়েছে, এই ভরাটের যতক্ষণ পর্যন্ত আবর্জনা হোক, মাটি হোক, যা হোক, যতক্ষণ পর্যন্ত উঠবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই আন্দোলন থেকে সরবো না। আপনার নাম?
वंदन हासदा। ए बार विदाई दाओ माँ। जी हाँ, मेरा इशारा खुदीराम बोस की तरफ है। देश के महान क्रांतिकारी जो बंगाल से संबंध रखते थे, उनकी पुण्यतिथि आज मनाई जा रही है देश भर में। आज आसनसोल में भी आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए खुदीराम बोस की प्रतिमा पर। आपको बता दूं कि खुदीराम बोस को काफी कम उम्र में फांसी पर लटका दिया गया था। आज अश्रुपूरित नेत्रों से उन्हें याद किया गया। यहां आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी और कई विशिष्ट अतिथि मौजूद थे। दादा इधर थोड़ा देखिएगा। স্যার একটু এইদিকে দেখবেন। স্যার এইদিকে দাঁড়ান স্যার, 1 মিনিট দাঁড়ান। খুদিরাম সবাই তার জীবনই জানে। ছোটোবেলা থেকে যখন শিশুর জন্ম হয় তখন তার মা বাবা এই সমস্ত বীর শহীদদের গল্প বলেই তাদের ঘুম পাড়ায়। এবং আমরা সকলেই জানি আজকে 132তম জন্মবার্ষিকী পালনের উদ্যোগে আমরা সকলে উপস্থিত হয়েছি। এবং ওনার যে জীবনে ভারতবর্ষের সবথেকে কনিষ্ঠতম শহীদ উনিই একমাত্র ছিলেন। এবং সেই সময় ওনার মনে যে সাহসিকতা এবং ওনার যে ভাবধারা ছিল, সেই ভাবধারায় অনেকেই কিন্তু অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন সময় অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে যখন বক্তৃতা হচ্ছে মেদিনীপুরে, তিনি সেই বক্তৃতা শুনে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। সিস্টার নিবেদিতার বক্তৃতা শুনে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি যে জেমস কোর্টের মতন লোককেও উনি রেহাত দেওয়ার জন্য ছেড়ে দেননি। উনি কিন্তু তার বিরুদ্ধে লড়াই করার মানসিকতা তৈরি করেছেন। ওনার মানসিকতা আজও প্রয়োজন আছে, ওনার সাহসিকতা আজও সমাজে প্রয়োজন আছে। অসভ্যতা এবং যেরকমভাবে সমাজকে বিভ্রান্তকর এবং বিভক্ত করার জন্য যে প্রয়াস চলছে, সেই প্রয়াসকে নষ্ট করবার জন্য ক্ষুদিরামের আদর্শ, ক্ষুদিরামকে অনুপ্রাণিত করা সকলের জন্য প্রয়োজন আছে। उत्तर प्रदेश के हसनगंज में दारोगा विनोद कुमार के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने हाथापाई की, मारपीट की। इसके खिलाफ जिन लोगों ने उनके साथ मारपीट की, पुलिस ने अभियान चलाकर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और इस संदर्भ में पूरी जानकारी दे रही हैं यूपी की IPS अधिकारी प्राची सिंह से हमारे संवाददाता ने बात की और उन्होंने पूरी जानकारी दी और किस तरह से गिरफ्तारी हुई और इस पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, इस बारे में भी प्राची सिंह ने बताया। थाना हसनगंज में निराला नगर चौकी के अंतर्गत रेगनेंट होटल पड़ता है। रात में प्रियांक नाम का एक युवक है जिसका रिसेप्शन था वहां पे। एक SI हैं विनोद कुमार जो कि पीलीभीत में तैनात हैं। वो अल्पसंख्यक आयोग के कुछ पेपर्स लेके आए थे लखनऊ। रात में जब वो अपनी गाड़ी चला के उधर से निकल रहे थे तो एक बाइक वाले को बचाने के चक्कर में उनकी गाड़ी प्रियांक के गाड़ी से टकरा गई, जिसमें उस एक्सीडेंट की वजह से जितने भी लोग थे वहां शादी में वो लोग बाहर आ गए। उन लोग के बीच में झड़प हुई और उन्होंने जो SI विनोद कुमार हैं उनको थप्पड़ मारा, पब्लिक वे में थप्पड़ मारा उन्हें। और उनके पास जो सरकारी कागजात थे, जो पोजीशन में उनके मोबाइल था और भी चीजें थी, उसको भी छीनने की कोशिश की। इस चीज को संज्ञान में लेते हुए वादी SI विनोद कुमार जो कि पीलीभीत में है, उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा संख्या 352/21 हसनगंज थाने में पंजीकृत हुआ है। धारा 323, 504, 506, 395, 353 और 34 में इसमें 4 लोगों की अरेस्टिंग की गई है। प्रवेंद्र माथुर, प्रियांक माथुर, आशीष कुमार शुक्ला, प्रांजुल माथुर। बताना है कि इसमें प्रियांजुल जो है ये 21 साल के हैं, तैयारी करते हैं। आशीष प्राइवेट ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। प्रियांक माथुर जिनका रिसेप्शन था वो दिल्ली में वकील हैं।
और इनके साथ 2 लोग और अज्ञात हैं जिनका नाम एफआईआर में दर्ज है। सभी को अरेस्ट कर लिया गया है और इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों, आमतौर पर चिकित्सकों को, डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है और ये सच भी है। चिकित्सक ऐसा जाहिर भी करते हैं और ऐसा प्रूफ भी करते हैं। इसी तरह का एक मामला आसनसोल से हमारे पास आ रहा है। आसनसोल के रामबंधु तालाब स्थित यहाँ एक बिल्डिंग है, एक इमारत है, मालती मंगल प्लाजा। मालती मंगल प्लाजा में 5वें मंजिले पर काम कर रहा था एक प्लम्बिंग मिस्त्री और इसी दौरान पैर फिसलने की वजह से मोहम्मद अरशद जो मिस्त्री है वो ऊपर से नीचे गिर पड़ा। लिहाजा उसकी हालत बेहद खराब हो गई। उसके रीढ़ की हड्डी टूट गई और चलना फिरना तो दूभर वह बोल भी नहीं पा रहा था। लेकिन आसनसोल के चिकित्सक समीरन दे, डॉक्टर समीरन दे ने आखिरकार ऑपरेशन किया और गहन निरीक्षण और ऑपरेशन के बाद आखिरकार मोहम्मद अरशद को बचा लिया गया। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट की और मोहम्मद अरशद सहित उसके परिजन और चिकित्सक से बातचीत की और पूरी जानकारी ली। ऊपर से गिर गए थे। प्लम्बिंग पाइप का काम कर रहे थे। कितना ऊपर से गिरे? 5 तल्ला, 5 फ्लोर। उसके बाद रस्सी टूट गया तो वो लोग कोशिश किया पकड़ने का, मगर मेरा वेट की वजह से वो लोग पकड़ नहीं पाया, डायरेक्ट ज़मीन पे गिर गए। फिर हम वहाँ एमएलए हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे डॉक्टर साहब बोला उठ सकोगे तुम, तो मेरा पाँव उठना बंद हो गया। फिर वहाँ से जब यहाँ ट्रांसफ़र किया तो फिर मेरा इंजेक्शन मेडिसिन दिया गया तो मेरा पाँव हाथ फिर काम करने लगा। जी, अभी ऑपरेशन के बाद पहले से अच्छा हो रहा है ना? जी बिल्कुल। पहले दर्द था, अभी उतना दर्द नहीं है। पहले इतना भी नहीं उठता था? नहीं उठता था। अब प्लस मेरा पाँव में प्लस्तर होने के बाद भी एक बहुत अच्छा उठ रहा है। क्या नाम है? अरशद। वो क्या मेरे मतलब मेरा बोलता है कि भगवान या खुदा में जो आता है डॉक्टर वही हमारे लिए है। 5 তলা ছাদ থেকে পড়েছিল। এলটি আমাদের ডাক্তারি ভাষায় যেটা বলা হয় L3 কম্প্রেশন ফ্র্যাকচার ছিল, সঙ্গে পেছনে পার্স ফ্র্যাকচারও বলে যেটাকে, সঙ্গে নিউরোডেফিসিট ছিল। ডান পায়ের পাওয়ার 3 ছিল, বাঁ পায়ে 3+ ছিল। ঠিক আছে, সেটা আস্তে আস্তে ডিটোরিয়েট করছিল। এবার আমরা এমআরআই করে দেখি অলরেডি ওর না মানে কট কম্প্রেশন ছিল, স্পাইনাল কট কম্প্রেশন ছিল। সেটা আমার মনে হয়েছে যে এটা ইমিডিয়েটলি আমার মনে হয়েছিল বা আমরা যেগুলো ডক্টর ভাষা বলি এগুলো ইমিডিয়েটলি স্টেবল করা উচিত। দেরি হতে আস্তে আস্তে পা কোমর থেকে অবশ হয়ে যেত, যেটা ওর অলরেডি হতে শুরু করেছিল। ঠিক আছে, প্রথম দিন যখন ছিল ওরকম পাওয়ার ছিল, আস্তে আস্তে ওর পাওয়ার কমতে শুরু করছিল। ঠিক আছে, আমরা যেটা বলি 5টা গ্রেড থাকে পায়ের পাওয়ারে, অলরেডি ডান পায়ে 3 হয়ে গেছিলো। ঠিক আছে, সোজা করে উঠতে পারছিল না, কিন্তু পা নাড়াতে পারছিল, কিন্তু ওপরে এগেনস্ট গ্র্যাভিটিতে পা তুলতে গেলে ওর অসুবিধা হচ্ছিল। সেটা কালকে অপারেশন করে আমরা সেটাকে নার্ভটাকে ডিকম্প্রেশন করেছি, স্পাইনাল স্টেবিলাইজেশন করেছি, এখন পা পুরো উঠছে। এরকম আগেও হয়েছে, আপনারাও দেখেছেন। গত বছর একজন হনুমানের তারা খেয়ে পড়েছিল, এই সেম জিনিস, সে তো এখন হেঁটে হুলে বেড়াচ্ছে বাড়িতে। এগুলো থ্যাঙ্কস টু মাই হোল টিম, স্পেশালি থ্যাঙ্কস টু মাই বেস্ট ফ্রেন্ড অ্যান্ড মাই কলিগ অ্যানাস্থেসিস্ট ডক্টর সুমন চ্যাটার্জি। হি ইজ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড এবং টিল নাও আমার দেখা আসানসোলের সবচেয়ে বেস্ট অ্যানাস্থেসিস্ট। এবং আমি যেগুলো কালকে সবসময় বেস্ট জিনিসই ইউজ করা হয়েছিল, যেহেতু ইয়ং পেশেন্ট যাতে কোনো কমপ্লিকেশন না হয়। और ऑब्वियसली ऑल्सो थैंक्स टू माय ओटी स्टाफ, माय असिस्टेंट। मेरा भाई 5 फ्लोर से गिरकर मतलब कि उनका जो स्पाइनल में है वो मतलब क्रैक कर गया था, तो हम लोग उसको एमएलए हॉस्पिटल में भर्ती किए थे। भर्ती करने के बाद उनको रेफ़र कर दिया गया था कोलकाता में। तो हम लोग मतलब कि घबरा गए थे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हम डॉक्टर साहब की मदद से
आसनसोल में हम लोग को पता नहीं चला था कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन आज उनके वजह से, डॉक्टर सुमिरन दे के वजह से आज मेरा भाई फिट है और खुदा का करम है कि आज वो ठीक है, मतलब बोल पा रहा है, देख सब कुछ कर पा रहा है। जो वो बोल रहा था राइट साइड का या लेफ्ट साइड का पाँव काम नहीं कर रहा था। आज उनका बहुत बहुत मैं डॉक्टर सुमिरन दे का मतलब शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि उनकी वजह से मेरा भाई फिट है। जी, मेरा नाम आज़ाद खान हुआ। यश और अम्फान के बाद अब जवाद चक्रवात का कहर बरपने वाला है। यही वजह है कि पूरे पश्चिम बंगाल और आसपास के इलाकों के लोग बेहद दहशत में हैं और एनडीआरएफ की टीम मुस्तैदी से डट गई है और एनडीआरएफ की टीम की तरफ से लगातार तैयारी की जा रही है। जो सागर के तट पर रह रहे हैं ऐसे लोगों को हटाया जा रहा है और सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना से हमारे पास जो खबर आ रही है कि यहाँ एनडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। आपको हम दिखाएंगे कुछ खास तस्वीरें कि एनडीआरएफ की टीम किस तरह से काम कर रही है और कैसे लोगों को अवेयर कर रही है, कैसे लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और जितना सीएसएसआर अनुग्रह करे सुनबेन एक विशेष घोषणा। কালকে আগামীকাল 4 তারিখ আর 5 তারিখ ঘূর্ণিঝড় আসছে। কাল 4 আর 5 ঘূর্ণিঝড় আসছে, তার নাম হচ্ছে জাভেদ। খুবই ডিফিকাল্ট আর খুবই পাওয়ারফুল আছে। তাই আপনাদেরকে অনুগ্রহ করা হচ্ছে আপনারা যে বর্ডার আপনাদের যে সমুদ্র তীরবর্তী এলাকা আছে সেই এলাকাটা ছেড়ে চলে যাবেন। কালকে আর পরশু থাকবেন না বিলকুলই। কালকে যেন না এখানে লোকজন দেখা যায়, বিকজ কাল থেকেই শুরু হয়ে যাচ্ছে। दीघा डिस्ट्रिक्ट पूर्व मिदनपुर में कल शाम को मौजूद हो चुके हैं। अभी जो आने वाला कल 4 तारीख और 5 तारीख का जो साइक्लोन जावेद यहाँ पर आ रहा है, उसके लिए पहले प्रिवेंशन के लिए क्या जनता के बीच में अवेयरनेस आज सुबह से शुरू हो चुका है। जनता का क्या करना क्या नहीं करना साइक्लोन के दौरान होने वाला कार्रवाई को जनता को बताया जा रहा है। और साइक्लोन कल जो 4 तारीख आने वाला, कल जनता के लिए एक सूचना है, कोई भी यहाँ समुद्र का आसपास ना आए। समुद्र का लहरें उठेगी, इससे नुकसान होने का बहुत खतरा है। और जितना मछुआरे समुद्र में जा रहे हैं सारे वापस लौटने के लिए भी सरकार कार्रवाई किया जा रहा है। हमारे साथ सिविल पुलिस, एसडीआरएफ सारे मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ पर एनडीआरएफ अभी अवेयरनेस का पूरा कार्रवाई किया जा रहा है जनता के बीच में। जनता का कोई भी प्रॉब्लम, कहीं भी कोई दिक्कत है, इमीडिएट हम एनडीआरएफ यहाँ पर कैंप है, एनडीआरएफ को बताया सकता है। एनडीआरएफ तुरंत आपके लिए 24/7 कहीं भी कभी भी तैयार है। गांव के पास आपका काम चल रहा है, गांव के पास? हाँ, गांव एरिया के अंदर हम अवेयरनेस के लिए अभी जा रहे हैं और गांव के एरिया के अंदर जो लो लेवल एरिया में बंदे मौजूद है उनका निकालने के लिए भी कोशिश किया जा रहा है। क्या अलर्ट करेगा गाँव के अंदर? अभी जैसे साइक्लोन आएगा पेड़ों को नीचे ना खड़ा हो जाए, टेनी घर के नजदीक जो भी टेनी है उसका काटा जाए और जनता का बिजली के पोल के नीचे ना खड़ा हो जाए। साइक्लोन आने पर दरवाजा बंद रखें, खिड़कियां बंद रखें, पानी अपना पीने का पानी 1 हफ्ते के लिए सेफ्टी रखें। जो भी कैटिल है, एनिमल्स है, उसको सुरक्षा जगह में रखा जाए, नीचे ना कहीं पेड़ों को नीचे ना बांधा जाए, खतरा होने का कारण हो सकता है। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स, वैलिड डॉक्यूमेंट्स अपना सेफ्टी रखें और घबराने का कोई जरूरत नहीं। आपके साथ एनडीआरएफ है और यहाँ पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है। हम एनडीआरएफ से मैं टीम कमांडर इंस्पेक्टर एम कलयरसन आपका साथ है। मेरा टीम आपके लिए तैयार है। धन्यवाद। इसके लिए डिपार्टमेंट अभी पूरा कार्रवाई कर रही है। पश्चिम बंगाल में इन दिनों ट्रैफिक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत आज आसनसोल और आसपास के इलाकों में भी आसनसोल दुर्गापुर पुलिस की तरफ से जागरूकता अभियान चलाया गया। हर इलाके में पुलिस के लोग, ट्रैफिक से जुड़े हुए लोगों को जानकारी दे रहे हैं, यातायात नियमों के बारे में बता रहे हैं, सेफ ड्राइव सेफ लाइफ के बारे में खास तौर से जानकारी दे रहे हैं। ये दिमाग में रखिए आप लोग, हम लोग जो है 100 रुपया फाइन करने के लिए आप लोग को नहीं रोक रहे या फिर नजदीक है आपका फाइन नहीं करेंगे। मेन बात है आपको जो एक्सीडेंट अगर होता है कम से कम हेड बचा रहेगा। हेलमेट रहने से क्या है, बॉडी का सबसे वाइटल चीज हेड है। ये दिमाग में बताइए, अगर मेरा सिर बचा रहेगा बिल्कुल जो आदमी कोई और छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है बच सकते हैं। ये दिमाग में रखिए। लोकल जो है दिमाग से निकालिए हेलमेट। इसलिए हम लोग आप लोग को बोलते हैं हेलमेट पहनने के लिए
सेफ्टी के लिए। लाइफ अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो बच जाएगा, जिंदगी से लाइफ आपका बचेगा। लोकल है या जो भी है, जाना तो है आपको, हाईवे पे उठना है, जीटी रोड पे ही चलना है। दिमाग में ये रखिए कि लोकल छोड़िए, आपको हम घर से निकलेंगे हेलमेट पहन के निकलेंगे। घर का जो लेडीज लोग हैं वो भी उनके हस्बैंड है, भाई है, जो भी जा रहा है, स्कूल जा रहा है या फिर काम करने जा रहा है, तो वो भी उनका भी जिम्मेदारी है, वो हेलमेट अपने हस्बैंड को, भाई को, अपने पापा को जो है हेलमेट लेकर ही भेजे वो। अब अतुरे आसनसोल दुर्गापुर कम्युनिटी को कनाय बड़ा बाबू ट्रैफिक रेन उनी ले बुझाव बना मस्ते जते रोड निका आलू पारम ओंडे के आरे हड़ को तहन ते को उना साथे उनी लेल कते पारम गुनाय मस्ते जो दुर्घटना बा हित बगा मस्त सब कुछ तहन बो जते को गिदरा को चला कना भाई स्कूल को जो मस्त को चला को हजू को ने को बे हांडे हांडे बम पारम को ट्रैफिक जाडे को पारम को ओंडे जन पारम को एवं ट्रैफिक मेना को उनको थोड़ा सहयोग एमा को एवं को थोड़ा असुविधा बाम हित को बापा दी ओंडे ट्रैफिक तो जखन पारम को मस्त ओंडे ले सिग्नल में कदा हारा बाती जखन जुलुआ तिंगुर पे हारा बाती जुलुआ तखन पारम पे ट्रैफिक एमनी को मिता पे जखन जुलुआ तखन को पारम पे ता लारा पे पड़ा आतुरे कोड़ा को जहां के कमी ते गाड़ी पे चली ते নেশাগ্রস্ত অবস্থায় যখন তখন রাস্তা পারাপার করবেন না। ট্রাফিক পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে রাস্তা পারাপার করুন। এবং যারা আমাদের যারা এখানে যারা অটো টোটো চালায় এই লোকাল যারা এই গ্রামের তাদেরকে বলছি ন্যাশনাল হাইওয়েতে অটো টোটো চালাবেন না। এবং আপনারা আপনার লাইসেন্স বানালে কি হবে, যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে সে টাকা পাবে। এবার যদি সে লাইসেন্স যদি না থাকে, ইন্স্যুরেন্স যদি করা যদি না থাকে তাহলে সে কোন টাকা পয়সা পেতে তার অসুবিধা হবে, সমস্যা তৈরি হবে টাকা পয়সা পেতে। একটা লাইসেন্স বানিয়ে নেবে, আরে হেলমেট পরবে, হেলমেট পরতে অসুবিধা কি আছে? হেলমেট না পরাটা এমন কোনো বাহাদুরি না, বাহাদুরি হচ্ছে হেলমেট পরে গাড়ি চালানোটা হচ্ছে বাহাদুরি। এটা আমরা মনে করি হেলমেট পরে গাড়ি চালানোটা হচ্ছে যে বাহাদুরি, হেলমেট না পরে গাড়ি চালানোটা কোনো এই দিক দিয়ে ছবিটা তুল মানুষ ভিডিও করবে এই দিক থেকে তুল এই যাও তো এই ছবি তুল चक्रवाती तूफान यश की वजह से मूसलाधार बारिश हुई और मूसलाधार बारिश की वजह से आसनसोल के कुछ इलाके डूब गए और काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा यहाँ के लोगों को, खासकर आसनसोल का उत्तरांचल कहा जाने वाला रेल पार इलाका। इस बार भी जवाद की वजह से इन लोगों में काफ़ी दहशत है और हमारे संवाददाता ने यहाँ के लोगों से बातचीत की और ये जानना चाहा कि जवाद से बचने के लिए ये लोग किस तरह की तैयारी कर रहे हैं ताकि ये बच सकें। आपको बता दूं कि आसनसोल का निचला इलाका है, रेल पार इलाका, और गाड़ुई नदी की वजह से यहाँ बारिश का पानी अंदर प्रवेश कर जाता है और जिसकी वजह से काफी नुकसान होता है। आइए देखते हैं कि क्या तैयारी चल रही है यहाँ। आगामी 4 और 5 दिसंबर को जावेद नामक एक घूर्णी चक्रवात तूफान आ रहा है, जिसकी वजह से तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। तो सतर्क रहें और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होते थे अपने घरों के सामानों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं एवं खुद भी सुरक्षित रहें और सहायता के लिए आगामी 4 और 5 दिसंबर को जावेद नामक घूर्णी चक्रवात तूफान आ रहा है, जिससे तेज हवाओं के साथ बारिश প্রত্যেকে সতর্ক থাকবেন এবং পুলিশের সঙ্গে এবং প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন। 4 ডিসেম্বর 5 ডিসেম্বর জাভেদ নামক এক বিশাল ঘূর্ণিঝড় আসছে,
এবং আপনারা প্রত্যেকে পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে এবং প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন। अब ऐसी हो गया है बाढ़ आना, ये तो अब तो बिन मौसम भी हो रहा है। अभी तो कोई मौसम नहीं है, ये तो कोई मौसम नहीं है बारिश के, ये तो बिन मौसम है। अब तैयारी क्या करना है, क्या जो तैयारी होगा सब तो बाढ़ में बह गया है, क्या है अब वही झेलेंगे। एक बार आप लोग बाढ़ झेल चुके हैं, एक बार क्या कितने बार झेल चुके हैं। इस बार जिस तरीके से जो साइक्लोन आने वाला है ये वाला पहली किस तरह का क्या तैयारी रखी? ये तो बिना बारिश वाला आ रहा है, ये तो इसका मुकाबला पहली बार करना है। बारिश वाला तो झीलते रहते हैं, बारिश वाला तो हमेशा झीलते हैं, और ये बिना बारिश वाला पहली बार झीलेंगे। ये बिना बारिश वाला है, ये जो MD साजिद। यही हुआ है 4 या 5 तारीख को तूफान आने वाला है, समझा ना, इसलिए आप लोग का पुलिस प्रशासन ने अलर्ट किया है। आप लोग 4 या 5 तारीख को अलर्ट रहे और होशियार रहे, अपना जो भी सामान है सुरक्षित जगह पर ले जाए। आप लोग किस तरह से तैयारी करके रखेंगे इसके लिए? हम लोग तो तैयारी उसी तरह कर रहे हैं, जिस तरह आगे मरो झेले वैसा ना झेले, हम ऐसे बहुत सावधान रहे। क्या नाम है? मोहम्मद जैनुल। रानीगंज में बिजली विभाग की लापरवाही से हो सकता है किसी भी पल बड़ा हादसा। रानीगंज के मारवाड़ी पट्टी इलाके में 2 बिजली के ट्रांसफार्मर्स नंगे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इससे पहले भी ट्रांसफार्मर के करंट लगने से 2 गायों की मौत यहां हो चुकी है। एक बार फिर से खास बात इंडिया के पत्रकार यहां पहुंचे और उन्होंने इस दृश्य को खास तौर से शूट किया ताकि इस समस्या का हल निकल सके, वरना किसी भी पल कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आइए हम आपको दिखाते हैं, और कुछ लोगों से हमारे संवाददाता ने बातचीत भी की। देख रहे तो इसमें जब फायरिंग हुआ तो फायरिंग होने के बाद लोग को बुला करके बोला था, वो लोग फिर आके तार चेंज किया। अच्छा, और वहाँ पर भी वही हालत है, वहाँ तो अर्थिंग है इतना जबरदस्त कि साले को यदि किसी को लग गया तो खत्म है, कोई सुनाई नहीं है किसी का। 2 जानवर भी वहाँ पे डेथ किया अर्थिंग का। 2 गाय मरा। अच्छा, पब्लिक भी वहाँ पे गार्बेज मतलब फेंकने जाता है? गार्बेज भी फेंकता है वहाँ पर, और कोयला भी बिनता है, मतलब रिस्क रहता है इसमें बहुत सारा भी। अच्छा, यहाँ पे देख रहे, ठीक यहाँ पे जो चूड़ी पट्टी जाने वाला रास्ता है, यहाँ पे देख रहे जो ट्रांसफार्मर का नीचे ये जो सिस्टम है उसका दरवाजा मतलब तारों से बांधा हुआ है, ये का सिस्टम ऐसे होता है? नहीं, ऐसे तो होता नहीं है, लेकिन अब कर रखा है तो कोई बोलेगा कौन। अच्छा, आप लोग यहाँ पे स्थानीय जो आप लोग बासिंदा है इस एरिया का, तो आप लोग कंप्लेन किए इस बारे में? कई बार बोला हुआ। कहाँ पे किए थे? जो लोग मिस्त्री आता है इलेक्ट्रिकल ठीक करने के लिए, वो लोग को बोला हुआ है। अच्छा, वो लोग हाथ देखते सप्लाई से जो आता है, तो वो लोग कुछ व्यवस्था नहीं किया अभी तक? नहीं किया कोई व्यवस्था नहीं। ये एरिया का क्या नाम है जगह का? ये मारवाड़ी पट्टी है। आपका नाम परिचय? मेरा नाम सुरेश कुमार अखड़िया। कैसा स्थिति में है, कितना डर है ऐसा खुला? डर तो है, लेकिन वो हिसाब से नहीं कर रहा है ना, माने कोई काम नहीं कर रहा सप्लाई से, वो हिसाब से काम ही नहीं कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे फायरिंग हुआ है? बराबर होता है। अच्छा, बराबर होता है, फायरिंग सब भेज देखा है, बराबर होता है, आज की बात नहीं है। अच्छा, हम लोग देखे वहीं पे लेडीज लोग गार्बेज फेंकती हैं, कहीं कूड़ादान बना हुआ है, तो कितना खतरा रहता है इसमें? बहुत रहता है, जब होता है तब हट जाता है आदमी लोग, जब आवाज होता है ना तो हट जाता है। আমরা মরারিপটিতে জেল রোডের উপরে যে দুটো মানে ট্রান্সফরমার বসানো আছে, আমরা দেখেছি যে আমাদের ওখানে আগে থেকে আমাদের ওখানে ডাস্টবিন করা ছিল, পরবর্তীকালে ওখানে আমাদের ইলেকট্রিক সাপ্লাই ওখানে ট্রান্সফরমার বসিয়ে দিয়েছে। এখন হচ্ছে ট্রান্সফরমারগুলো বসানোর সময় কর্পোরেশনের সঙ্গে কোনো রকম ইন্টিমেশনও করে না, এবং হচ্ছে কোনো মানে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে করলে পরে আমাদের যে কি প্রবলেম এবং হচ্ছে ওনারা বসালে কোন দিক দিয়ে ফুটফুল রেজাল্ট পাওয়া যাবে সেটা যদি আলোচনা করতো তাহলে ভালো হতো, কিন্তু সেগুলো না করিয়ে এসব করা হয়েছে। আমি এই ইয়ের মাধ্যমে বলতে চাই ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের যারা পদাধিকার আছে তাদের যে ইমিডিয়েট মানে তড়িঘড়ি ব্যবস্থার মাধ্যমে
যেগুলো ওপেন বক্স পড়ে রয়েছে, তার খোলা রয়েছে, ইমিডিয়েট এগুলোকে বক্সের মধ্যে ভরে ওপেন তারগুলোকে যাতে একটা সিচুয়েশনের মধ্যে এনে মানুষ যাতে কোনো ফ্যাটাল অ্যাক্সিডেন্ট বা পশু জীব যেন কোনো ফ্যাটাল অ্যাক্সিডেন্টের মধ্যে না পড়ে, এটাই আমি বলতে চাই। মানুষকে আরও অ্যাওয়ারনেস করতে চাই যাতে যেন যেখানে কুড়াগুলো ফেলছে তারা যেন একটু পাশে ফেলে, ওই ইলেকট্রিক একদম নিচে যেন না ফেলে, এটাও আমি মানুষকে অ্যাওয়ারনেস করতে চাই। তাতে যদি কোনো অসুবিধা হয় তাহলে আমাদের কর্পোরেশনে যোগাযোগ করুন, আমরা যথাযথ তার ব্যবস্থা গ্রহণ করব। আচ্ছা, এই যে সেটআপটা আছে এই নিয়ে কোনো মানে কথা বলবেন, মানে ইলেকট্রিসিটি মানে এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি ইলেকট্রিক সাপ্লাই অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে কথা বলতে পারি যে হচ্ছে যে এরকম যে খোলা আছে, মানুষ যাতে ফ্যাটাল অ্যাক্সিডেন্টের মধ্যে না যায়, আপনারা ইমিডিয়েট একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করুন, আমি এটা বলব। चक्रवाती तूफान जवाद से बचने के लिए अब लोग पूजा अर्चना भी करने लग गए हैं। मंदिरों में लोगों की भीड़ पहुंच रही है और मंदिरों में पहुंचकर पुरुष और महिलाएं अपने बचने के लिए दुआएं मांग रही हैं, अपने परिवार के लिए दुआएं मांग रहे हैं और लगातार पूजा अर्चना का क्रम भी शुरू हो गया है। आसनसोल के चंद्रचूड़ मंदिर भी पहुंचे आज कुछ लोग, और जिन्होंने अपनी सलामती और अपने परिवार के लोगों की सलामती की दुआएं मांगी, यहाँ प्रार्थनाएं की और पूजा अर्चना की। ঝড় বৃষ্টি হয়েছিল, ওই জন্য এখানে পূজা পাঠ হচ্ছে। আরো 4-5 তারিখে আরো ঝড় বৃষ্টি হবে, ওই জন্য আরো মঙ্গল হয় যেমন সবারই। বৃষ্টিতে খুব অনেক হয়ে গেছে, তো সেই জন্য আমরা পূজা করছি যেমন সব ভালো থাকে। अभी जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि कुछ दिन पहले आसनसोल बेल्ट में घूर्णिझड़ में बहुत क्षतिग्रस्त हुआ था, ये आप लोग को सब कोई को मालूम है। और यही घूर्णिझड़ फिर 4-5 दिसंबर को आने वाला है, इसीलिए हम लोग सब जनसाधारण मिल के चंद्रचूड़ मंदिर में पूजा अर्चना किया ताकि घूर्णिझड़ में किसी को कुछ नुकसान ना हो। भगवान चंद्रचूड़ सब कोई को मंगल करे।